हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जैक दिल्ली काउंसलिंग के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। A to Z इंफॉर्मेशन जैक दिल्ली के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, तभी आपको सारी चीजें सही से समझ में आ पाएगा। देखो, जिस भी बच्चे का 75% ट्वेल्थ बोर्ड में नहीं है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली के थ्रू आपको NIT ट्रिपल IIT के जो टॉप के ट्रिपल IIT है उसके लेवल का कॉलेज आपको मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला कॉलेज DTU यहाँ पे आपको मिल जाता है, NSUT आपको मिल जाता है, ट्रिपल IIT दिल्ली आपको मिल जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं DSEU, ये जो 4 बड़े कॉलेज जहां पे मेल फीमेल सभी के लिए है, या फिर विमेन्स के लिए जो बड़े कॉलेज है IGDTUW, इन सभी में आपको एडमिशन मिलता है। ये जो मैंने 5 कॉलेज आपको बताया है, यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांचेज, बहुत सारे ब्रांचेज अवेलेबल है। मैं वो भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ब्रांचेज कौन कौन से कॉलेज में अवेलेबल है। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। एक और सबसे कॉमन डाउट जो निकलकर सामने आता है सभी बच्चों का कि भैया अगर मुझे जैक दिल्ली के थ्रू कॉलेज मिल जाता है, लेकिन मेरे रैंक इतने अच्छे हैं कि मुझे NIT भी मिल सकता है, लेकिन बैकअप में मैं जैक दिल्ली कर रहा हूं, तो क्या अगर जैक दिल्ली में कॉलेज मिलता है तो क्या मुझे जोसा में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं कि आप जैक दिल्ली में कॉलेज मिल जाता है फिर भी आप जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर कैसे सीट को बचाना है, एज अ बैकअप कैसे आपको जैक दिल्ली के कॉलेज भी रखना है, जोसा भी रखना है। अगर आपको जोसा के थ्रू टॉप के NIT मिल जाता है तो मुझे पता है कि आप DTU और NSUT में एडमिशन ना लेकर के आप जोसा में एडमिशन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो आपका जैक दिल्ली का कॉलेज है इसको कैसे बचा करके रखना है, और उसके बाद में आप NIT के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दोनों सीट आपके पास बचा रहेगा जहां पे भी आपको अच्छा लगेगा, जो कॉलेज आपको बेटर लगता है। NIT में अगर लोअर मिल जाता है, ठीक है, तो आप प्रेफर कर लेना DTU NSUT। अगर टॉप के NIT मिल जाता है तो फिर टॉप के NIT में चले जाना, DTU NSUT का सीट छोड़ देना। तो इस तरीके से सारी बातें करेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और जो बच्चे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही हमने अपना काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर दिया है। जोसा के लिए करना चाहते हैं तो जोसा के लिए भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 999 में, जिसमें आप जैसे ही इनरोल करते हैं काउंसलिंग सपोर्ट में, हमारी टीम और हम आपसे 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है चॉइस फिलिंग की, कौन सा चॉइस को कहां पे रखना चाहिए। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। आप अगर चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा गलती करेंगे और एक बार आपका चॉइस लॉक हो गया तो आप दोबारा सुधार नहीं कर सकते, फिर उसी पे आपके हर राउंड में रिजल्ट आएगा। और इस वजह से कई सारे बच्चों को मैंने रोते देखा है। होता यह है कि उनके रैंक पे जो बेटर कॉलेज मिलने का वो मिल ही नहीं पाता है, और खराब सा कोई कॉलेज मिल जाता है और बाद में वो रिग्रेट फील करते हैं, और बाद में उनके पास कोई मौका भी नहीं होता, फिर उनका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग आपको बेस्ट गाइड करेंगे, आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करेंगे, आपके टिल एडमिशन, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको सपोर्ट करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन में सपोर्ट करेंगे। इवन हर कुछ आपका एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा, इवन आपका काउंसलिंग भी करके देंगे। तो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जोसा के लिए भी है और जैक दिल्ली के लिए भी। तो जैक दिल्ली का लेना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ 499 है, ठीक है। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जो सिर्फ जैक दिल्ली का लेना चाहते हैं वो जैक दिल्ली का ले सकते हैं, जो जोसा का भी लेना चाहते हैं वो जोसा का भी ले सकते हैं। देखो, सबसे पहला डाउट ये आता है, आप जब डेट शीट समझेंगे ना कि जैक दिल्ली का जो डेट शीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मई 2024 को अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। अभी आपका चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है। देखो, दोनों का डेट कंपैरिजन करना, 10 जून से आपका जोसा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन 10 जून से जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो लगभग 7 दिन का टाइम होता है रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद में 8वें दिन से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो जोसा का अगर हम मान के चलें तो लगभग 17 या 18 तारीख से आपका जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, 17 या 18 जून से, ठीक है। 17-18 जून से जोसा का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं जो जैक दिल्ली का चॉइस फिलिंग है वो 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। वहीं आप जैक दिल्ली का देख सकते हैं कि जैक दिल्ली का जो पहला राउंड का रिजल्ट है वो 24 जून को आएगा, ठीक है। तो 17-18 जून को अगर चॉइस फिलिंग होता है तो इसका भी रिजल्ट आपको लगभग 27 से 28 तारीख तक जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा का गैप नहीं है। अगर यहां पे आपको कोई सा भी कॉलेज मिलता है, फिर राउंड 2 का उसके बाद लगभग यहां पे राउंड 2 का जो रिजल्ट है लगभग 30 जून के पहले पहले आएगा। तो अभी जैक दिल्ली का सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चॉइस फिलिंग अभी नहीं होगा, रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो रिजल्ट लगभग दोनों का एक साथ ही आएगा। जोसा का भी रिजल्ट लगभग एक साथ आएगा और जैक दिल्ली का भी लगभग एक साथ आएगा, और वहां पे आप आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए जो जोसा में सीट मिल रहा है वो बेटर है कि जैक दिल्ली वाला सीट बेटर है, और वहां पे आप डिसाइड कर पाएंगे सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, ये बात भी दिमाग में लगाओ कि जैक दिल्ली का जो काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस है वो पहले नहीं हो सकता है। जो सबसे मेन काउंसलिंग जोसा होता है, जोसा के बाद ही सारे काउंसलिंग होते हैं। जो बच्चे जोसा में सीट छोड़ेंगे वही बच्चे तो आगे के जो काउंसलिंग होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, AKTU हो गया, या फिर जो भी काउंसलिंग है। पहले जोसा से निकल जाएंगे तब, तो ये सारे काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो बाद में होता है। ये हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन इसका पहले स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है
बाकी अगर सपोर्ट में जुड़ते हैं तो मैं आपको आगे की फर्दर चीजें जो है मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। अगली बात, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग और आपके जो कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। देखो इसमें 5 कॉलेज है। सबसे पहला NSUT, दूसरा DTU, तीसरा IGGTUW। ये सिर्फ विमेंस के लिए है, यहां पे कोई भी बच्चा मेल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अगला आपका IIT दिल्ली, ठीक है, IITD है, और उसके बाद DSEU। ये सारे में देख सकते हैं यहाँ पे बीटेक 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ पे है, यहाँ पे 4+5 दोनों है। BRK के लिए 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, बीटेक के लिए 4 ईयर का अवेलेबल है जो आपके DTU है उसमें। IGGTUW की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MEA MBA भी अवेलेबल है। बाकी के कॉलेजेस की प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो आपका 4 ईयर का बीटेक डिग्री है वो सभी में अवेलेबल है। जहां पे आपको 5 ईयर दिख रहा है वो बीटेक प्लस एमटेक का प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये तो आपने समझा इंस्टीट्यूशन प्लस उनके कोर्सेज के बारे में। दूसरा यहाँ पे जेईई मेन के रैंक के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि आपके जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उसके लिए 85% सीट रिजर्व होता है, जबकि अदर स्टेट के लिए 15% सीट यहाँ पे रिजर्व होता है, ठीक है। तो ये रहा, तो दिल्ली वाले बच्चों को ज्यादा फायदा यहाँ पे मिलता है। आगे बात करें प्रोग्राम के बारे में तो ये सारे ब्रांचेज आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं NSUT में कंप्यूटर साइंस का ब्रांच, उसके बाद में उसके स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस हो गया, या CSAI, EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और भी कई सारे जो ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। अगर हम DTU की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सारे ब्रांचेज अवेलेबल हैं। बाकी आप सारे कॉलेजेस का ब्रांचेज यहाँ पे वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी मैंने बताया कि 85% का जो सीट होता है वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए होता है, दिल्ली रीजन के लिए, और अदर स्टेट के लिए 15% सीट होता है। वहीं बात करें आपके क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चा 12th पास आउट हो और जेईई मेन के एग्जामिनेशन दिया हो। उसके बाद में जो 12th है उसमें 60% मार्क्स बच्चे के कम से कम होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, ठीक है। लेकिन 60% मार्क्स आपके NSUT, DTU, IGGTUW और NSEU के लिए, जबकि IIIT दिल्ली के लिए 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि जोसा के थ्रू आपके IIIT में एडमिशन मिलता है तो वहां पे 75% मार्क्स चाहिए होता है। लेकिन अगर आप जैक के थ्रू एडमिशन लेंगे IIIT दिल्ली में तो 70% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो ये चारों जो टॉप के कॉलेजेस हैं जिसमें जाने का बच्चों का ड्रीम होता है वहां पे एडमिशन आपका 60% पर ही मिल सकता है। तो जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारा सपोर्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पे हम कंप्लीट प्रोसेस इवन आपका काउंसलिंग भी करके देंगे। तो जल्दी से इनरोल करो, क्योंकि भाई प्रोसीजर आज से आपका जो काउंसलिंग है ना स्टार्ट होने वाला है। तो सब कुछ प्रोसेस आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको होगा। जैक दिल्ली के लिए प्राइस है 499 और जोसा के लिए प्राइस है 999, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।